हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भामलापंथी। आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार। तो आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है लिविंग एक्सपेंस, जो न्यूजीलैंड में आई थिंक सबसे मेन है यहाँ आने के बाद। लाइक अगर आप स्टडी पे भी आ रहे हो तो स्टडी से पहले सबसे मेन आता है लिविंग एक्सपेंस। और जिस पे यूट्यूब पे आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी। आने से पहले हमने भी बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी थी। इंडिया से जो एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे हम वीडियोस के थ्रू, वो कुछ भी नहीं है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टाइप। हाँ है। तो सबसे पहले जो आता है यहाँ पर, अगर आप आते हो तो जो आपको चाहिए होती है वो होती है छत। तो छत जो है रेंट। जो कि जिसका है कि रेंट, कितना रेंट आप दोगे। तो अभी हमने जो भी एक अपार्टमेंट, क्या एक शेयरिंग अपार्टमेंट है हमारा, शेयरिंग हाउस। जिसमें कि 3 कमरे हैं। तो 2 अलग अलग लोग रहते हैं, एक में हम दोनों रहते हैं। उसका रेंट हम जो पे कर रहे हैं वो 300 है, और उसमें यूटिलिटीज़ जो है वो एक्सक्लूडेड है। यूटिलिटीज़ आपकी हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गैस एंड वाईफाई। ये सब चीज़ें यूटिलिटीज़ में आता है, जो कि अलग है उस रेंट से। उसका हम लोग लाइक मंथली डिवीजन होता है पर हेड के हिसाब से, जितना भी आता है। तो उसको सब मिला के भी हम कैलकुलेट करें तो 40-50 डॉलर के आसपास, हाँ, $350 पकड़ लेते हैं पर वीक। दोनों तो का हमारा। ये बैठता है हमारा $1400 मंथ, अगर 4 हफ्ते होते हैं एक हाँ, हफ्ते में। न्यूजीलैंड डॉलर्स। और जो इंडियन करेंसी के हिसाब से बनता है 70 से 72-75 हज़ार, जो भी 70-75 हज़ार के बीच का कोई अमाउंट बनता है। अगर आप बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका किसी और, नेपाल किसी और कंट्री से देख रहे हैं तो आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आता है ग्रॉसरी, खाना, मतलब राशन पानी। रहने के बाद खाना चाहिए। खाना चाहिए तो खाना एक्सपेंसिव भी है और नहीं भी है। लाइक कह सकते हो आपके पास अगर एक मुझे इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे आने से पहले इसने ग्रोसरी की शॉपिंग 1 महीने की थी। हाँ। और अभी जो हम कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा। तू बता, तू कितने का लेके आई थी मतलब स्टार्टिंग में? मैं अगर जब शिफ्ट होने वाली थी, हम दोनों के हिसाब से जो मैंने ग्रोसरी करी थी, इंडियन स्टोर पे मैंने $250 का बिल पे किया था। एंड पैक एंड सेफ पे मैंने $150, यानी $400 की मैंने स्टार्टिंग ग्रोसरी ली थी। जो लाइक स्टार्टिंग बेसिक ग्रोसरी होती है, मिर्च मसाले, नमक और आटा, चावल। मतलब शुरुआत में ऐसे तो हम इंडिया में भी अलग शिफ्ट हुए थे, तो हमने 17-18-20 हज़ार के आसपास का सामान लिया था स्टार्टिंग में। तो यह है कि फॉर स्टार्ट आपको $400 के आसपास देना होता है। उसके बाद आपका रोज का जो हम ला रहे हैं $20 $25 के आसपास रोज, या $15 मिनिमम टू और मैक्सिमम जाए तो लाइक 15 से लेके $40 तक रोज की ग्रोसरी हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन डे कि उस डे पे क्या खत्म है, वो क्या कितने प्राइस का है। तो उस हिसाब से मिनिमम से मैक्सिमम $15 से $40 की ग्रोसरी डेली की है। 15 भी जोड़ के चलो तो 450, मतलब $500 आपको महीने में लगने वाले हैं टोटल ग्रोसरी के। वो $400 अगर हम हटा दें, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग में बहुत सी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, वो हटा दे तो आपको $500 महीने का लगेगा ही लगेगा। तो $1400 वो हो गए और $500 ये हो गए, तो ये हो गए $1900। देन आप क्या, यूटिलिटी जो कि हमने आपको बता दिया ऑलरेडी, रेंट से अलग। हाँ, रेंट पर आ गए यूटिलिटी। देन आता है आपका ट्रैवल इज़ लाइक अगर आपके पास गाड़ी है तो बहुत कन्वीनियंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बिना आप कन्वेंस या गाड़ी के सर्वाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत इनकन्वीनियंट है और बहुत कॉस्टली भी पड़ता है। लाइक मुझे अगर अपने कॉलेज जाना होता है यहाँ से सिटी में, तो मुझे $6.25 लगते हैं वन वे, जो हो गए 12.50 एक दिन के, जो 600-700 रुपये लगता है इसका कॉलेज आना जाना। जिसमें मेरा अगर कॉलेज का जो डिस्टेंस है, अगर हम बाय कार कवर करें तो 20 मिनट है। बट अगर मुझे बस से जाना है तो मुझे 1 घंटा लगता है बस से जाने में। और मुझे लाइक एटलीस्ट यहाँ से 7 बजे निकलना पड़ता है, अगर मेरा कॉलेज 8:30 बजे का है तो 1.5 घंटा, और 1.5 घंटा वापस आने का। तो मतलब टाइम कंज्यूमिंग भी है, कन्वीनियंट भी नहीं है, क्योंकि बसेस ऐसा नहीं चलती रहती है इंडिया की तरह। यहाँ पे बसेस का टाइम टेबल है, आधे घंटे, 1 घंटा, 15-20 मिनट के गैप में कोई नहीं होती, 1 घंटा आधे घंटे के गैप में ही आती हैं सारी बसेस। तो उनके लिए वेट करना, फिर यहाँ पे कभी भी डी रूट्स हो जाती हैं बसेस, पता नहीं होता, बस कैंसिल हो गई, दूसरे रूट पे चली गई, तो आप फंस जाते हो। तो आई थिंक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत इनकन्वीनियंट है, बट अपनी कार होना यहाँ पे बहुत बेनिफिशियल तो है। मोटा मोटी आपका कहने का मतलब ये हुआ कि आप अगर आ रहे हो तो कुछ पैसे अपनी गाड़ी के लिए भी बचा के आओ। और होता है स्टार्टिंग में, जैसे कि हम आए थे, हमारा प्लान ये था कि हिमांशी मेरे से 2 महीने पहले आई थी, तो इसका ये था कि ये जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगी, हम आएंगे तो गाड़ी ले लेंगे। उस टाइम पे हमें बहुत सी चीज़ें पता भी नहीं थी कि हम गाड़ी फाइनेंस करवाने का प्लान था, जो कि चला नहीं। इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे आपको।
देन हमें गाड़ी कैश में ही लेनी पड़ी पूरी। तो अगर आप लोग आते हो तो आपको एक गाड़ी का हिसाब मतलब गाड़ी के पैसे अलग से लेके Save आने करके चाहिए, आओ। सेव करके आने चाहिए। और अगर पेरेंट्स अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, फिर तो नहीं तो आपको अगर आप मेरे हिसाब से हम कपल हैं, क्योंकि हमारे को हम ये वर्क वीज़ा पे, मैं स्टूडेंट पे हूँ, तो इसलिए भी हमारी नेसेसिटी थी। बट इफ अगर आप सिर्फ स्टूडेंट हो, सिर्फ स्टूडेंट आ रहे हो, आपका कोई पार्टनर नहीं आ रहा, तो आई थिंक आप 2 से 3 महीने कर सकते हो सर्वाइव पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, और फिर पैसे गाड़ी यहाँ तो पे- फिर भी आपको लेनी हाँ, पड़ेगी। फिर मतलब आप ये है यहाँ कि पे पैसे जोड़ सकते हो अपनी पार्ट टाइम जॉब से। अरे स्टूडेंट भी बन के आ रहे हो तो 3-4 हज़ार डॉलर का जुगाड़ करके लाओ यार, नहीं तो हाँ। आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अगर मिल आप जाती है हाँ इतने मिल में जाती अच्छी है, आपको गाड़ी। गाड़ी मिल जाएगी नॉर्मली 3-4 हज़ार डॉलर से गाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। और अच्छी होती अच्छी है। गाड़ी मतलब बहुत अच्छी गाड़ी 6,500-7 हज़ार डॉलर, जैसे हमने तो 6,500-7 हज़ार डॉलर लगाया हमारी गाड़ी ज़्यादा अच्छी है यार, बहुत चीप है यहाँ का मतलब ये मानो गाड़ी अगर आपने ले ली ना तो आपका जीवन तो आधा वहीं सुखी है। तो गाड़ी आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। क्योंकि आई थिंक जो पैसा मैं उसमें लगाती थी अपने ट्रैवल में, उसका जो मैंने 2 महीने में लगाया है, उसका आई थिंक 1% भी नहीं लगा अभी तक हमारे पेट्रोल अरे हम में। फर्स्ट डे आए थे, हमने ऊबर में 60-70 डॉलर लगा दिए और अभी 60 डॉलर का तेल मेरा मतलब डला ये मानो भी। अभी डला, मतलब पूरा यूज भी नहीं हुआ है 1 और महीने हमारे में, को 1 महीना हो गया। और गाड़ी इतनी चला ली है। तो देख लो, वो तो आपके ऊपर है, आपको बहुत पब्लिक smooth है ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ यूज यहाँ करना है पे। तो गाड़ी लेनी है। देन इसके बाद आता है इंश्योरेंस कौन कौन से हैं? इंश्योरेंस है, आप स्टूडेंट पे आते हो तो पहले आपका स्टूडेंट इंश्योरेंस आ जाता है, जो मेरे को पड़ा था $780 का साल का, जो रफली 40-45 हज़ार पे हो जाता है इंडियन रुपीज़ में। और फिर उसके बाद आता है पार्टनर इंश्योरेंस। अब हमने अभी कराया नहीं है, हम कराने वाले हैं, तो आपका पार्टनर इंश्योरेंस होता है। फिर आपका और अगर आता आप है- गाड़ी ले लेते हो हाँ। तो गाड़ी का इंश्योरेंस भी आता है, जो अगर आप कमर्शियली यूज करने वाले हो तो वो पड़ेगा आपको 180 से 200 पर मंथ। और अगर आप अपना पर्सनल यूज करने वाले हो तो 80-90 डॉलर पर मंथ के आसपास आपको कॉस्ट करेगा वो। हाँ, क्योंकि वो नेसेसरी है यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह होना, बिकॉज लाइक आपकी गाड़ी को अगर कुछ भी हो जाता है तो फिर वो आप इंश्योरेंस में कवर ले सकते हो। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं ले रखा और आपकी गलती की वजह से किसी और की गाड़ी को नुकसान हो जाता है तो फिर वो आपको अपनी पॉकेट से भरने पड़ते हैं। इंश्योरेंस मतलब बेसिक नीड होती है यहाँ, इंश्योरेंस आपको जैसे करवाना इंडिया में भी पड़ेगा। होती और है। हाँ, एक चीज़ और रह गया, जैसे गाड़ी का आप इंश्योरेंस कराते हो ना, उसमें 2 चीज़ें और होती हैं। एक होता है वॉफ, जो आपको गाड़ी का कराना होता है, और Warrant एक of रजिस्ट्रेशन, fitness। रेगो बोलते हैं जिसको, तो रजिस्ट्रेशन बोलते हैं इसको। ये 2 चीज़ें और करवानी पड़ती हैं। मुझे अभी इसका आइडिया नहीं है क्योंकि मेरी गाड़ी का भी 3 महीने 4 महीने का भी है। जब हम कराएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो नेसेसरी होता है। वारंट ऑफ फिटनेस ये होता है कि आपकी गाड़ी केपेबल है रोड पे चलने के लिए। इट इज़ लाइक अ वारंट ऑफ फिटनेस, आपकी गाड़ी की फिटनेस बाकी का registration- सर्टिफिकेट है वो। बाकी रजिस्ट्रेशन जो भी कॉस्ट करेगा वो हम बताएंगे आपको कि फ्यूचर उसका में। क्या कॉस्ट आ रहा है। हाँ, देन उसके बाद आता है आपका इंश्योरेंस फोन बिल। फ़ोन के बिल, लाइक जब मैं आई थी यहाँ पे लैंड हुई थी तो मैंने उसी टाइम लाइक इंस्टेंटली सिम ले ली थी, तो वो मुझे लाइक $70 पर मंथ की पड़ी थी, जिसमें मुझे सिर्फ 40 GB डेटा मिला था और अनलिमिटेड कॉल्स और कुछ 200 इंटरनेशनल मिनट्स मिले थे। बट उसमें मेरा काम नहीं चल रहा था, वो बहुत एक्सपेंसिव था क्योंकि मुझे नेट चाहिए होता था जैसे मैं यार, जाती थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आपकी आदत ऑलरेडी खराब है, आपको चाहिए फुल नेट। आप कहीं भी जा रहे हो, आप सोचते नहीं हो, क्योंकि हमारी आदत रही नहीं है 2016-15 से हम अनलिमिटेड चलाते आ रहे हैं। तो अनलिमिटेड की आदत है। अगर आप लिमिटेड नेट चला सकते हो तो $40 के आसपास आपको प्लान मिल जाता है, जिसमें आप लिमिटेड नेट और घर उसमें पे 10 GB आई थिंक मिलता है आपको कहीं। आई डोंट थिंक 10 GB किसी के लिए भी सफिशिएंट है। नहीं, होते हैं कुछ लोग यार जो कर सकते हैं, मतलब होते हैं, हम नहीं मानते, हाँ, कुछ लोग अगर होते आपके हैं। पास घर पे वाईफाई अगर आप है, घर पे वाईफाई से अपनी चीजें कर सकते हो, देन आपको खाली रोड पे मैप्स वगैरह देखने के लिए चाहिए तो आप 10-20 GB में अपना हाँ, काम चला सकते हो। इनफ है। अगर आपकी आदत है अनलिमिटेड यूज करने की तो फिर आपको कॉस्ट पड़ने वाली है $80 पर पर्सन। और अगर आप कपल हो तो वही 120-125 में आप दोनों का हो जाएगा कपल प्लान। मेरा 1NZ का प्लान था तो मैंने वो स्विच करा दिया था फिर अनलिमिटेड में, जो मुझे $85 मंथली मिला था। पर उसमें मेरे पास ये बेनिफिट है कि मैं 3 मेंबर्स क्लब कर सकती हूँ अपने साथ। लाइक मैंने अपने 3 कोई भी फैमिली मेंबर्स को अपने प्लान में ऐड कर सकती हूँ। $40 एक्स्ट्रा हो जाएंगे उसमें पर सेम प्लान हो जाएगा। अब हम $125 दे रहे हैं दोनों मंथ का, अनलिमिटेड नेट है हमारे पास। हाँ, पहले मैं 85 सिंगल पर्सन का देती थी, तो अब 125 में ऐसा है कि अभी भी मैं और 2 जने अपने प्लान में क्लब कर सकती हूँ अपने फैमिली मेम्बर्स, जिससे हमें अनलिमिटेड डेटा है, अनलिमिटेड कॉलिंग है, इंटरनेशनल मिनट्स भी हैं जो हम इंडिया में डायरेक्ट नॉर्मल कॉल्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लोथिंग, जिसका कोई मतलब बनता नहीं। अगर कोई इंडिया से आएगा तो वैसे ही भर भर के लेके आएगा, फिर भी अगर बट आपको लाइक कुछ बेसिक चीज़ें आई थिंक इंडिया से लेके आनी चाहिए। आपके
सॉक्स हो गई, अंडरगारमेंट्स हो गए, आपके बेसिक कपड़े हो यार गए। जो इंडिया में आप सोचते हो ना बहुत छोटी छोटी चीजें आप जाके न्यूजीलैंड में ले लोगे तो वो तो भाई जरूर लेके आना, क्योंकि अभी तो हम गए थे कल, मैंने बहुत छोटी चीजें होती हैं जैसे एक पानी की बॉटल, हाँ मैंने एक पानी की बॉटल नहीं लाया, एक सिंपल बॉटल जो हमारे यहाँ मेरे हिसाब से 30-40 रुपए, 50 रुपए या 60-70-80 रुपए की आती होगी, मैक्सिमम 100 रुपए की आती होगी। 6 का पैक आ जाता है 150 रुपए का 6 का पैक आता है डी मार्ट में, तो यहाँ वो कॉस्ट करती है $6, $8, $10। $10। अगर $6 $8 की तो छोटी बोतल बता रहा हूँ मैं आपको, और $10 $12 की बड़ी बोतल, 500 रुपए की बोतल, तो मतलब छोटी मोटी जो चीजें हैं भैया वो तो जो आपको चीज़ लानी आपको चाहिए, लग रही है कि इंडिया में बहुत सस्ती है वो यहाँ पे आपको बहुत महंगी मिलने वाली है। और जो इंडिया में आपको महंगी है, लाइक हमने एयर फ्रायर परचेज किया, अभी इंडिया में एयर फ्रायर अच्छा लो तो 3,500-4 हज़ार का आता है, और ज्यादा का ही आता है, 5,000 तक भी हाँ, कॉस्ट करता है, और मतलब यहाँ पर 2,000-2,500, मतलब महंगा है, सस्ता है महंगा है, उल्टा चलता है यार ये सब कुछ। चीज़ें, हाँ वो हम एक अलग वीडियो लगेगी उसके लिए, हाँ वो हम comparison बनाएंगे कि यहाँ क्या सस्ता है और वहाँ से आपको क्या लाना चाहिए, लाना अपने चाहिए। साथ आ रहे हो। पर छोटी छोटी चीजें तो आपको जरूर फॉर लानी एग्जाम्पल चाहिए, बेडशीट्स आपको जरूर लानी चाहिए भाई, बहुत महंगी है, $30 $28 की एक बेड शीट है भाई, वो भी लेके आना, plain। वो भी प्लेन, बहुत Without महंगी pillow है विदाउट प्लो कवर। तो नेक्स्ट चीज हुई हाउस होल्ड अप्लायंसेज एंड कुकवेयर। ये सब मेरे को लगता है अगर आप ला सकते हो इंडिया से, आपके पास स्पेस है तो लेके आओ। बेसिकली कुकर हो गया, आपकी नॉर्मल फ्राई पैन, कढ़ाई, एक एक चीज़ चाय बनाने के लिए जो आपका सॉस पैन लगता है वो लेके आओ, क्योंकि एकदम से आके आप इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि महंगा होता ही है जनरली। $20-25 का एक एक कुकवेयर आपको मिलेगा, तो आप इतना सारा चाहिए होता है तो इकट्ठा नहीं ले सकते। इंडिया में सस्ता मिलता है, स्पेस है तो लेके आओ। मैं लेके आई थी और 2-3 चीज़ें, जैसे कुकर हो गया, मेरा सॉस पैन, फ्राई पैन लेके आई वैसे थी। तो अगर आप शेयरिंग अपार्टमेंट अगर लेते हो तो चीजें आपको मिल जाती हैं, बट फिर भी जरूरी नहीं हाँ है फिर हर भी, कोई दे आपको। और पर कौन से वाले होते हैं वो जो लाने होते हैं, वो वो नॉन नॉन स्टिक स्टिक और वाले एंड इंडक्शन बेस, क्योंकि यहाँ हाँ। पे ऑलमोस्ट घरों में गैस आपको, जैसे इंडियन किसी घर में आप रेंट पे रहते हो तो प्रोबेबली मिल सकती है, बट मोस्टली इंडक्शन बेस ही होता है, तो इंडक्शन बेस लेके आओ, वो दोनों पे चल जाता है। बट आपका गैस वाला इंडक्शन पे नहीं चल पाएगा तो वो वेस्ट हो जाएगा, तो आप इंडक्शन बेस वाले सारे कुकवेयर आइटम्स लेके आओ। आपकी छोटी छोटी चीज़ें, चम्मच बहुत महंगी है, एक एक चम्मच $3-4 की है, मतलब 200-300 रुपए की, 300-400 रुपए की एक चम्मच है, सिर्फ एक चम्मच। तो आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इंडिया से लानी जरूर लानी मैंने चाहिए। बाद में देखी यहाँ पे, तो फिर मैंने इनसे बोला था, ये लेके आए थे इंडिया पर मैंने फिर भी कुछ नालायकपना कराई कि जो छोटी मोटी चीजें थी बताया ना, जैसे बॉटल ये सब मुझे लगा ले लेंगे, इसलिए हाँ, भी यहाँ का मैंने- देखा नहीं था, तो यहाँ के अब थोड़ा लग रहा है कि यार ये चीजें तो आ सकती थी, इतना तो स्पेस था हाँ। कि हम ला सकते थे, तो ये तो थोड़ा हो गया गड़बड़। पर अगर आप लोग आ रहे हो तो आप लोग अपने साथ जरूर लाओ। लेके आओ। नेक्स्ट चीज़ है, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आप इंडियन हो तो आपको इंडियन ग्रोसरी लगने वाली है, तो इंडियन ग्रोसरी कितनी लगेगी आपको, कितने पैसे की लगेगी? इंडियन ग्रोसरी यहाँ पे नॉर्मल ग्रोसरी से महंगी है। इंडियन ग्रोसरी लाइक जो एक मैं अमूल 4-5 गुना महंगा है। एग्जाम्पल देती हूँ, मैं अमूल का मिल्क पीती थी, कॉफी वाला जो सब पीते होंगे, सब हाँ वो लोग 40-50 रुपए की कैन आती है, नहीं 35 रुपीज की 35 कैन है वो रुपीज की कैन ब्लिंकिट आती पे, और वही कैन यहाँ पे $2.5 की है। दैट मीन्स वही कैन यहाँ पे आपको 150 रुपए की मिलेगी, 150 भी नहीं ज़्यादा, हाँ मतलब सब चीज़ बहुत अलग एक्सपेंसिव है यहाँ पे। इंडियन ग्रोसरी आपको $3-4 की 100 ग्राम इलायची मिलती है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं इंडियन ग्रोसरी की जो यहाँ बहुत महंगी है। 20 हाँ रुपए यार, का चिप्स आपको यहाँ नमकीन पे बहुत महंगी है, नमकीन 20 रुपए का चिप्स 80-90 रुपए का आता है, मतलब ज़्यादा नहीं, आता है। मैं 80 चार पैकेट आते हैं $7 के। 4 पैकेट $7 भाई, नहीं वो ज्यादा आता है, $2 का पड़ेगा, तो मतलब $2-2.5 का पड़ेगा ना, हाँ, तो वो अराउंड 120 के आसपास आता है, मतलब 20 रुपए वाला 20 वाला 120 का हो गया। हाँ, तो लाइक 10 टाइम्स हो गया, और नहीं 10 टाइम्स सॉरी 5 टाइम्स। 5 टाइम्स ज्यादा हो गया। हाँ, तो मतलब ये है इंडियन ग्रोसरी की अगर आपको आदत है तो थोड़ा एक्सपेंसिव लेके आओ, आपको क्योंकि पड़ेगी हमें तो है- पड़ेगी, लेके क्या हो आपको पड़ेगी खरीदनी पड़ेगी, कितने दिन खा लोगे वहाँ से, कितने भी दिन का कितना राशन ही ला जाओगे। सकते हो आप, वहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो अलाउड ही नहीं है लानी आपको। बाकी जो यहाँ सस्ता है बताता हूँ, चिकन बहुत सस्ता है भाई। हाँ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो दबा के चिकन खाना, हाँ, रोज चिकन खाना, अलग अंडे अलग रेसिपी। महंगे हैं, अंडे महंगे हैं, चिकन सस्ता है यहाँ पे। एक ग्रोसरी की एक और वीडियो बनाएंगे हम, आपको ले चलेंगे पैक एंड सेव, सुपर मार्ट जो भी है, के मार्ट वगैरह, तो आपको दिखाएंगे कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी महंगी पड़ती है। नेक्स्ट वीडियो हम यही करेंगे, हम पैक एंड सेव एंड के मार्ट वेयर हाउस जो है यहाँ पे। तो अभी हमारा हो गया, रेंट हो गया 1400 मैंने आपको बताया, ग्रोसरी होगी 500, यूटिलिटी उसमें मिली हुई है, मतलब रेंट में 19, ट्रैवल का $100, ट्रैवल का पकड़ लो $100 पकड़ लो, 2000 हो गया फॉर कपल, 2 बंदों की बात हो रही है,
और इंश्योरेंस पकड़ लो, अगर इंश्योरेंस तो चलो आपका वो फैमिली आपको कराएगी जब आपका वीज़ा 780, लगेगा। हाँ। तो अगर इंश्योरेंस गाड़ी का करा रहे हो तो 2100 हो गया, $1000 यानी आप गाड़ी का लेके चलो फोन साल बिल का। 2200, क्लोथिंग आपको लगने वाली नहीं है, और मतलब $2 मतलब 2 बंदे 2200 के आसपास आपका खर्चा आता है। तो इसी में आप एक का लगा बाकी लो। हम एग्जैक्ट जो पर भी ये कैलकुलेशन ना है वो डिस्क्रिप्शन ये मैं हाँ ये मैं आपको बता रहा हूँ मोटा मोटा, मतलब ये ऐसे नहीं है चूज के करा के खर्चा नहीं है, ये मोटा मोटा खर्चा है कि आप एक अच्छी लाइफ इंडिया में जीते हो, तो एक अच्छी लाइफ आप न्यूजीलैंड में जी रहे हो। थोड़ा स्ट्रेच करके, हाँ। कॉम्प्रोमाइज करके और थोड़ा कम यूज करके भी करो तो आपका और बच भी कम सकता और है। कम हो सकता है, क्योंकि हमारा रेंट ज़्यादा है, अगर आप सिंगल बंदे हो तो आपको आई थिंक $220 $220 में मिल अच्छा जाता है, वही मिल जाता ग्रॉसरी है। कम लगती है आपकी, खाना भी कम होता है, अब मतलब हाफ कर लो उसका। ये हाफ से भी कम लगेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर एक हाँ। अकेला बंदा है तो हाफ से भी कम लगेगा, हम तो 2 लोग हैं तो 2200 के आसपास हमारा मंथली आता है। अगर इंडिया का देखें तो यही वो 1,20,000 समथिंग कुछ, हाँ 1,20,000 रुपए के आसपास का कोई खर्चा होता है मंथली। बाकी अगर आप आ रहे हो तो अकेला बंदा है तो वो उसी का 50-60 हज़ार से भी कम आएगा, मतलब 50,000 में आदमी अकेला आदमी काम चला लेगा अपना। मंथली। और ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो जाओगे, अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी करोगे तो आप उतना पैसा अपना निकाल लेते हो। एक आपके पास स्किल है, जॉब, ग्रोसरी आपको और बाकी सब ग्रोसरी चीज़ें रेंट कम आपको महंगी परेशान नहीं लगेगी करने वाला। हाँ अगर जब आप आपके पास कोई काम नहीं है। अगर आपके पास जॉब है, आप तो work कर कुछ रहे हो महंगा नहीं skills, पड़ता। तो आप सब कर सकते हो, आप सब खा कर भी सकते हो, मतलब इतना तो ये है, अकेला बंदा अगर आ रहा है ना तो वो अपनी जॉब में से बचा भी लेगा और बढ़िया से खा भी लेगा। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हो तो ग्रोसरी इतनी कोई महंगी नहीं है, दिखने में सुनने में महंगी लगती है, पर अगर आप आ रहे हो तो जरूर इनकम आओ। के हिसाब से वो यहाँ बहुत अच्छी है। ठीक है। अगर आप यहाँ कमा रहे हो तो आपको कुछ महंगा नहीं लगेगा, अच्छे से खाओगे, इंडिया अच्छे से से मंगाओगे उड़ाओगे। तो महंगा ही लगेगा। हाँ, और अगर यहाँ इंडिया से मंगाओगे तो हर चीज़ महंगी लगेगी। थोड़ी सी पैरागॉन की चप्पल, MRP टायर, दोबारा बोलूँगा, घिसने चाहिए आपको और यहाँ आना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक। ओके ओके, टाटा, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, Bye जिसमें bye. हम कुछ पैक एंड सेव एंड वेयर बाहर का के मार्ट दिखाएंगे। दिखाएंगे। चलो सी यू गाइस, बाय बाय बाय। बाय।